ये कहानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कप्तानगंज मार्ग पर स्थित मथौली बाजार से कुछ ही दूरी पर एक ऊंचे टीले पर स्थापित मां चेड़ा देवी मंदिर की है। यह मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक अलौकिक घटना और गहन आस्था का केंद्र है, जहां सच्चे भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। दंत कथाओं के अनुसार जिस देवी की पूजा आज चेड़ा देवी के रूप में की जाती है, उनका जन्म कलयुग के आरंभिक काल में देउरवा गाँव में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम चूड़ा देवी रखा गया था, जो समय के साथ भक्तों के मुख से चेड़ा देवी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चूड़ा देवी के पिता गांव के एक अत्यंत संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिन्हें लोग प्रेम और आदर से मालिक बाबू कहकर पुकारते थे। मालिक बाबू का जीवन धन धान्य से परिपूर्ण था, लेकिन उनकी पुत्री चूड़ा देवी बचपन से ही एक साधारण बालिका नहीं थी। उनमें दिव्य गुणों और अलौकिक शक्तियों के लक्षण दिखाई देते थे। वह ईश्वर भक्ति में लीन रहती थी और सात्विक जीवन जीती थी। ये घटना उस समय की है जब आषाढ़ का महीना चल रहा था। खेत खलिहानों में जुताई का कार्य जोर शोर से चल रहा था। मालिक बाबू भी अपने खेतों में जुताई करवा रहे थे। उसी समय चूड़ा देवी भी संभवतः अपने पिता के पास खेत में उपस्थित थीं। जनश्रुति लोगों द्वारा कही गई कहानी के अनुसार किसी बात पर चूड़ा देवी और उनके पिता मालिक बाबू के बीच मतभेद उत्पन्न हुआ। यह मतभेद संभवतः देवी के आध्यात्मिक मार्ग या उनकी अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन से जुड़ा हो सकता है। क्रोध, दुख या आत्मिक संकल्प के क्षण में चूड़ा देवी ने स्वयं को धरती माता के हवाले करने का निश्चय किया। एक पल के लिए वातावरण में एक अजीब सी शांति छा गई। तभी मालिक बाबू के सामने ही उनके इतना कहते ही कि अब वे संसार त्याग रही हैं, आश्चर्यजनक रूप से धरती फट गई। यह कोई साधारण दरार नहीं थी, बल्कि एक विशाल विभव बन गया। चूड़ा देवी उस फटी हुई धरती के गर्भ में धीरे धीरे समा गईं। इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। किंवदंती आगे कहती है कि चूड़ा देवी के पीछे से उस रास्ते पर चतुरी नामक एक व्यक्ति आ रहा था। उसने इस पूरे अलौकिक दृश्य को अपनी आंखों से देखा। इस दिव्य शक्ति और घटना से प्रभावित होकर उसने भी उसी क्षण धरती माता से प्रार्थना की और कुछ ही दूरी पर वह भी जमीन में समा गया। इस प्रकार एक ही स्थान पर दो अलौकिक विसर्जन हुए। ये चमत्कारी घटना होने के बाद उस स्थान को लोग भय और श्रद्धा से देखने लगे। कुछ वर्ष बीत गए, वह स्थान एक ऊंचा टीला बन गया और लोग वहां जाने से भी डरने लगे। एक दिन एक राहगीर उस रास्ते से गुजर रहा था। थककर वह उसी टीले के पास स्थित एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा और गहरी नींद में सो गया। रात्रि के समय मां चेड़ा देवी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। ये स्वप्न बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली